सभा में अनेकों राजा बैठे हुए थे, नारद जी बैठे थे और वो स्त्री माला लेके आ रही थी, तो सभी राजा उसको देख रहे थे। नारद जी भी ऊपर गर्दन कर करके देख रहे थे। नारद जी को तो ऐसा विश्वास था कि हरि ने मुझे रूप दिया है, भगवान नारायण ने, तो वो स्त्री मुझे ही वरेगी और किसी को तो वरी नहीं सकती है, क्योंकि नारायण तो बड़े सुंदर हैं, तो उनको छोड़कर तो वो किसको वरेगी, ऐसा भाव था नारद जी का। अब तो ऊंची गर्दन करते हैं बार बार। इधर भोले बाबा के दो गण बैठे थे, बड़े मनमोजी गण हैं बाबा भोले बाबा के। वो कहने लगे, अरे भैया नारद जी जरा देख तो लो कि आपका स्वरूप कैसा है, अब बड़े उछल रहे हो शादी के लिए, अपना स्वरूप को तो देखो, अपने मुंह को तो देखो। नारद जी ने क्या सोचा, क्या बड़ा आश्चर्य हुआ। कुएं के पास गए, कुएं में देखा झांक के, और जैसे देखो तो वहां में तो बंदर का स्वरूप। क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, लाल आंखें हो गई कि आज मैं बता दूंगा उस वैकुंठपति नारायण को। बड़ा अभिमान है उनको, मनमानी करते हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई है तो है नहीं, अब स्वयं है, स्वतंत्र हैं, जैसा मन में आया वैसा किया। आज तक किसी अच्छे किसी व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा ना, इसलिए सुधरे नहीं है। आज मैं सुधार दूंगा, लाल लाल आंखें, आज मुझसे पाला पड़ा है, आज मैं देख लूंगा तुझे। ये तो भगवान की लीला थी। जल लिया, श्राप देने लगे नारद जी, क्या रे कि तुम जिस जिस विरह व्यथा से मैं आज भटक रहा हूं, जो मुझ कष्ट हुआ, जो रूप आज, उसी विरह अग्नि में, उसी स्त्री के वियोग में आपको भटकना होगा, और यही स्वरूप बंदर का आपकी रक्षा करेगा। ऐसा श्राप दिया। क्रोध आ रहा था, भगवान श्राप के बाद प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। अब तो उस माया को खींच लिया, और जैसे माया को खींचा, अब पहले जैसा सब कुछ, अरे मैंने क्या कर दिया। कभी जब भी देखा होगा आपने, कोई कोई स्थान ऐसा होता है कि मन को विचलित कर देता है, क्रोध आ जाता है, जब मन के अंदर वैर उत्पन्न हो जाता है। वो किस कारण? जगह का प्रभाव भी होता है, स्थान का प्रभाव। घर में जो भक्ति भगवान ही करते हो आप, एक मंदिर में जाके कीजिए, वहां मंदिर में ज्यादा आनंद आता है। जगह जगह का बहुत प्रभाव है, भूमि का। दूषित भूमि भी होती है, पवित्र भूमि भी होती है। आप भगवान का जब भजन करें तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आसन जब बिछाएं आप, तो आसन पर जल जरूर से छिड़कें, जल जो है जरूर छिड़कें जब उसके बाद बैठें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो जप तप है, जो आप जो भजन कर रहे हो, वो सब जप तप आपका इंद्र को लगता है, इंद्र को चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप आसन पर विराजित हो, पृथ्वी पर ना बैठे, आसन पर बैठे, भगवान का भजन करते, आसन पर करना चाहिए, और भगवान का भजन करें बड़े भाव से। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद एक राजा हुए सगर। सगर राजा हुए, बड़े ही सुंदर राजा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ा और छुपा दिया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकले, धरती को खोद दिया, पृथ्वी को खोद दिया, 60,000 पुत्र, जगह पृथ्वी को समुद्र बना दिया। सगर के पुत्रों ने समुद्र बना दिया, समुद्र है जो है। और समुद्र को जैसे खोद पार करते देखे तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। क्रोधित हो गए, अरे कैसे संत हो आप, आपने हमारे अश्वमेध के घोड़े को बांध लिया, इसका मतलब समझते हो? अश्वमेध घोड़े को, जो अश्व को रोकता है, तो उसे युद्ध करना होता, आप युद्ध कीजिए, आप पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अब सद कहने लगे। परिणाम स्वरूप कपिल मुनि ने जैसे ही देखा उनकी तरफ, तो क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, क्रोधाग्नि में भस्म हो गए प्यारे। जैसे भस्म हुए, सगर के पौत्र अंशुमान अपने चाचा को खोजने के लिए निकले। देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। पूछा कि हमारे चाचाओं को देखा? मुनि ने कहा कि हाँ, आपके चाचाओं का ये राग का जो ढेर है आपके चाचाओं का ही है। मेरे क्रोधाग्नि में भस्म हो गए वो। अब सद बोल रहे थे। अंशुमान ने कहा कि प्रभु, मेरे चाचाओं के उद्धार का कोई उपाय? कि गंगा जी अगर पृथ्वी पर आए तो इनका उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान गंगा मैया की तपस्या करने के लिए जाते हैं, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बाद में दिलीप ने गंगा मैया की तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई।
तीसरी पीढ़ी में भागीरथ ने गंगा मैया की पूजा की, अर्चन ध्यान किया, तो गंगा मैया आने के लिए तत्पर हुई। तीनों पीढ़ियों का पुण्य हुआ तो गंगा मैया आने को तैयार हुई। कहा कि परंतु मुझे दो बातों का डर है। एक तो मुझे डर है कि मेरा वेग इतना तेज है कि मुझे सहेगा कौन। पृथ्वी लोक पर आऊंगी तो मैं सीधी पाताल में पहुंच जाऊंगी। और डर इस बात का है कि पृथ्वी पर पापी लोग रहते हैं, वो मुझ में स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि देवी तुझमें स्नान करने से पापी लोग पवित्र होंगे, और मेरे भक्त अगर तो जब तुझ में स्नान करेंगे साधु संतगण तो तू पवित्र हो जाएगी। भगवान भोले बाबा ने कहा कि गंगा जी मैं आपको सिर पर धारण करूंगा। तो भोले बाबा ने अपने सिर पर गंगा मैया को धारण किया है। गंगा मैया आई, भागीरथ जी आगे आगे, भोले बाबा के सिर से एक धार छोड़ी भोले बाबा ने। गंगा मैया का अभिमान दूर हो गया। अनेक वर्षों तक घूमती रही जटाओं में, छोटी सी एक धार छोड़ी है तो गंगा मैया आ रही है। बड़ी सुंदर गंगा मैया की बड़ी सुंदर झांकी। जहां से उत्पत्ति गंगा माँ की हुई है वहां से एक छोटी सी धार है। कैसी है? छोटी धार। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है तो गंगा मैया बढ़ती चले जाती है। हरिद्वार हर की पौड़ी पे आगे तो बहुत बढ़ गई। हर की पौड़ी पे नहाने का, स्नान का फल बहुत है। हर की पौड़ी बड़ी सुंदर है, वहां भी स्नान करें यार गंगा मैया में। अरे जीते जी ध्यान दें, जीते जी जो आपके पापों को जो काटती है, मरने के बाद अस्थियों को कहाँ लेके जाते हैं? गंगा मैया में। मरने के बाद जो मुक्ति दे रही है तो जीते जी क्यों ना मुक्ति देगी गंगा मैया। भाव से आप स्नान करें गंगा मैया में, आस्था से। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई विपत्ति है, या कुछ परिवर्तन चाहते हैं जीवन में, तो अब गंगा मैया में स्नान करें, डुबकी लगाने जाएं आस्था से। मेरा ये वादा है आपसे, वचन है कि आप जब स्नान करने जाओगे तो आपके जीवन में उसके स्नान करने के बाद में परिवर्तन होगा, अलग परिवर्तन होगा जीवन में, एक अलग मोड़ लेगा। करो आस्था से, आस्था से स्नान करो। गंगा मैया में स्नान करने जाएं, सर्वप्रथम आचमन करें, पैर को ना रखें, सर्वप्रथम आचमन करें 3 बार, गंगा मैया के जल को पिए 3 बार, उसके बाद गंगा स्नान करें। आइए गंगा मैया को सभी मन से प्रणाम करें, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। ओ हरि गंगे तुम्हारी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे, गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। हरि गंगे तुम्हारी जय हो वे। हरि गंगे तुम्हारी जय हो वे। पाप नाशनी तुम्हारी जय हो वे, जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। हरि गंगे तुम्हारी जय हो वे। हरि गंगे तुम्हारी जय हो वे। जय हो गंगा मैया की। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया, मैया
गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे बाबा तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया श्री राधे जय हो। जब से तेरा है दीदार पाया 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 नहीं नैनों में कोई समाया मेरे नैनों में तो ही समाया नहीं नैनों में कोई समाया नहीं नैनों में कोई समाया जग का दाता है तू भाग्य विधाता है तू सबका दाता है तू भाग्य विधाता है तू जग का दाता है तू भाग्य विधाता है तू बस तेरी और मेरी एक कहानी रहे कहानी रहे मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया जय हो। दीन दुखियों के दिल का सहारा दीन दुखियों का दिल का सहारा भूल जाना न प्यार हमारा भूल जाना ना प्यारे हमारा जग का स्वामी है तू अंतर्यामी जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मानो तुम गंगा माहो ना मानो तो बहता पानी मानो तुम्ही गंगा माहू न मानो तुम्हें पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को ओ, जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्रेम की अमर कहानी मानो तुम्ही गंगा माहू न मानो तुम्हें पानी हर हर गंगे हर हर गंगे तालियां हर हर गंगे हर हर गंगे हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे हरि हरि
गंगे हरि हरि गंगे युग युग से मैं बहती आई इस नील गगन के नीचे लहर पल की है मेरी लहर लहर पल की है इस देश की अमर कहानी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी हरि ओम 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 कोई भजन करे मेरे जल से कोई मूरत को नहलाए कोई भजन करे मेरे जल से तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी हर हर गंगे बोलो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिल गूंजे नानक कबीर की बाणी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्यार की वो इंसानी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें का पानी हर हर गंगे 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 बोल गंगा मैया की जय हर हर गंगे प्रेम से बोली गंगा मैया की। प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए, डेली करा हो सके तो। डेली कर सकते हो आप। जब भी स्नान करो गंगा मैया का ध्यान किया करो, मंत्र बोला करो कि गंगा यमुना सरस्वती, गंगा च यमुना चैव सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी दर्शनम सनंदम कुरोहु। अगर मंत्र नहीं आता तो गंगा मैया का ध्यान करें। जय हो गंगा मैया, जय हो यमुना मैया, जय हो सरस्वती मैया, जय हो कावेरी। इस तरीके से अब स्नान किया करो, डेली गंगा पान किया करो, आचमन किया करो, पवित्र रहोगे, शुद्ध रहोगे। देखो तीन वस्तुओं को आप कभी, तीन चीजों को साधारण मत समझना।
जलों में गंगा जल साधारण नहीं है। घर लाके देखो, बोतल में बंद रखो, काफी वर्षों तक खराब नहीं होगा, होगा ही नहीं खराब। वृक्षों में तुलसी का वृक्ष बड़ा पवित्र है, और रजों में ब्रजरज, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पवित्र है। ये तीन वस्तुएं साधारण नहीं है, साधारण नहीं समझना चाहिए। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, वो वृंदावन है। बिहारी जी की सेवा होती है, वो वृंदावन है। गाय की सेवा करनी चाहिए, परंतु गाय की सेवा आज कौन कहाँ करें प्यारे। अब तो कुत्ता की सेवा होती है। हाँ, कुत्तों को घर में रखते हैं, कुत्ता पाले और कुत्ता मारे। हाँ, इससे क्या होगा, इससे क्या, पर क्या करें, बड़ी सेवा हो रही है आजकल। तो गैया मैया जो होती है गाय, उसके पूरे शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवता। सुबह से प्रातः दर्शन करो जगते गैया मैया के, जीवन बढ़िया कटेगा, शानदार दिन कटेगा आपका। ऐसा कहा गया है भागवत जी में कि गाय के दर्शन जब करें तो पूंछ वाले हिस्से, पीछे वाले हिस्से के दर्शन करो। आगे वाला जो हिस्सा होता है मुख वाले से, पीछे वाले का हिस्सा पवित्र बताया गया गाय का, क्योंकि आगे वाले मुंह से जो है पन्नी भी खाती है गाय, पॉलिश, परंतु जो पीछे वाला है वह पूंछ जो है भगवान गाय की, उनका ध्यान करें, गाय के दर्शन करें, गाय पर हाथ फेरें, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। एनर्जी होती है गाय के रूह में, बालों में एनर्जी प्राप्त होती है। बीमारी है तो गाय को सेवा करें, गाय पे हाथ सुबह सुबह सेवा किया करो, चरण छुओ, गाय को रोटी खिलाओ। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, गाय को बाद में देते हैं, पहले स्वयं गाय को पहले रोटी निकालो। सुबह जब आप भोजन बनाते हो तो सबसे पहले गाय के लिए निकाला करो, 2 रोटी गाय को खिलाओ सुबह सुबह प्रातः। 2 रोटी आप गाय को खिलाओगे, समझो 33 करोड़ देवताओं को आपने बस में कर लिया। 33 करोड़ देवता गाय को खिलाया करो, जिससे आपका अन्न पवित्र होगा, आपका भोजन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। बड़े भाव से प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया आई, भागीरथ जी आगे आगे हैं, तो गंगा मैया का एक नाम भागीरथ भी पड़ गया, भागीरथी गंगा। कपिल मुनि के आश्रम के पास जैसे ही आई, राग का ढेर था, सगर के 60,000 पुत्र जो मारे गए कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए थे, उस राग को ढेर ने जैसे स्पर्श किया तो उनकी मुक्ति हो गई। गंगा माँ ने उनकी मुक्ति कर दी है। अंतिम समय में वैसे भी ये शरीर जो है गंगा मैया में ही जाना है। देखो, इस शरीर की 3 गतियां बताई हैं। इस शरीर की कौन कौन सी गतियां हैं? 3 गतियां। जलाते हैं तो क्या हो जाता है? राख बन जाती है। राख यमुना जी में बहा देते हैं, हड्डियों को अस्थियों को यमुना गंगा में बहा दिया, गंगा मैया आपको मुक्ति दिलाती है, पवित्र करती है। दूसरी जो गति है, बहा देना, जानवरों को खिला देना, वो जानवर खा जाते हैं, पक्षी खा जाते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं। तीसरी जो गति है, पृथ्वी में गाड़ देना, पृथ्वी में गाड़ने से शरीर के कीड़े बन जाते हैं। तो ये गतियां हैं। किस बात का अभिमान करना, इस शरीर का कैसे अभिमान करना कि माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोय, तू क्या रोंदे मोय, कहे कुमार से तू जो रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी। जब माटी है कुमार से कहते अरे तू मुझे क्या रोता है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं रो दूंगी तो तेरे ऊपर मैं ऊपर हो जाऊंगी और घास उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या रोता है, क्या अभिमान करना। जो साथ देगा ही नहीं, जो उसका क्या अभिमान करे, नहीं करना चाहिए। गंगा मैया ने उनका उद्धार किया, बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए, खटवांग राजा।
उनको मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु 39 मिनट में होने वाली है, 39 मिनट मात्र, 39 मिनट्स ओनली। उसमें ही भगवान से मन को लगा दिया और 39 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। मन को लगा दिया पूर्ण मन से, उनकी मुक्ति हो गई। आगे चल के इसी वंश में राजा हुआ दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के रघु महाज्ञानी थे, धोती तक का त्याग किया, धोती तक का त्याग किया उन्होंने, महाज्ञानी थे। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के तीन पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। अच्छा, केकई जो थी वो हमारे भारत की नहीं थी, केकई विदेश की थी, अफगानिस्तान की थी केकई। केकई देश है, तो केकई देश से वो आई थी दशरथ की तीसरी पत्नी केकई। दशरथ जी की तीन रानियां थी, खूब आनंद था, वैभव था। इधर पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा आदि बोले बाबा सभी वैकुंठ लोक में आए, सभी देवतागण ब्रह्म भगवान की स्तुति करने लगे। बोले बाबा कहते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है, कोई कहता है भगवान को कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं वैकुंठ लोक में रहते हैं, कोई कहता है कहाँ रहते हैं। बोले बाबा ने कहा कि सुनो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। देश काल दिश विधि सहु माही, देश काल दिश विधि सहु माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है देश काल से विधि सहु माही कि जहाँ भगवान ना रहते हो? ऐसा कौन सा स्थान है बताइए? भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, प्रत्येक स्थान पर रहते हैं। इस काल और निशाचर भी घर घर में आजकल उपस्थित है, ये बाहर नहीं है। निशाचर की क्या पहचान है? राक्षस की क्या पहचान है? सुनो, राक्षस की क्या पहचान है सुनो। फिर तुलना करना कि कौन राक्षस है, हम बढ़िया हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। क्या पहचान है? कि मानहु पिता, देखो मन से ध्यान देना, कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कि जिनके अंदर मां नहीं है, मां को मां नहीं मानते, पिता को पिता नहीं मानते और साधुओं से सेवा कराते हैं, ते जाने सब निश्चर प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, निश्चर जाने अधिक वो प्राणी, निश्चर मान यो प्राणी। जो अपने माँ को मां नहीं समझते, उसका पूजन नहीं करते, गाली देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। पिता को पिता नहीं, पिता को डांटते हैं, फटकारते हैं, गालियां देते हैं। साधुओं की अपमान करते हैं, साधुओं से सेवा करवाते हैं उल्टे। तो वे सब प्राणी कौन हैं? वो सब निशाचर हैं, वो सब राक्षस हैं। आप तो सीरियलों में देखते होंगे जो राक्षस है साहब, देखो वो आ गया राक्षस, बड़ा भयंकर है। अरे राक्षसों की पहचान है माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जो ऐसे आचरण रखता है वो सब राक्षस हैं। तो कौन कौन अपने माँ बाप की सेवा करते, जरा सोच लो। नहीं करते तो चालू कर दो, नहीं राक्षस हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सेवा किया करो, जिससे आप नवग्रहों को बस में कर लोगे। माता होती चंद्रमा, सूर्य होता है पिता। चंद्रमा को अगर उच्च का करना है तो जीवन में सुख सुविधा अगर चाहिए, गाड़ी चाहिए अच्छी वाली, वाहन चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, अच्छा मकान, तो ये किसकी कृपा से? आप माँ की सेवा करो, चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा, शीतल रहोगे, सुख मिलेगा।
बड़ी आनंद आएंगे। सूर्य पिता, पिता का सम्मान करो, पिता की सेवा करो, जगते प्रणाम करो, बच्चों को सिखाया करो बेटा प्रणाम करो, प्रणाम क्या कराया करो, राधे राधे बुलवाया करो, अच्छा रहेगा, संस्कार अच्छे दोगे। पिता को प्रणाम करोगे तो सूर्य उच्च का हो जाएगा, और सूर्य उच्च का होने से तेज प्राप्त होगा। आपके सामने नजर कोई मिला नहीं सकता, सामने वाला नजर झुका लेगा आप देखोगे तो सूर्य उच्च का होने की पहचान है। तो पिता का सम्मान करें, पिता का अपमान ना करें। हमेशा ध्यान रखें, माता पिता भगवान होते हैं। कोई जीव अगर माता पिता का अपमान करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको भोजन नहीं देता, जल नहीं पिलाते, मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तीर्थों में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो भंडारे लगा रखे हैं, कोई फायदा नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि अरे तुझे जिन्होंने जन्म दिया, तुझे बड़ा किया, पाला पोसा, तो उनका ही नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा। तो भगवान उसको प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। माता पिता की सेवा करें, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। माता पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से। देखो विनाश का जब समय आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि खराब हो जाती है, उसका स्वभाव जो है वो क्रोधी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात उसको बुरी लगने लग जाती है, ब्राह्मणों का अपमान करने लग जाता है, साधुओं का अपमान करने लग जाता है, भगवानों की बुराई करने लग जाता है। ये विनाश की पहचान है। जब ऐसा कोई जीव करता है तो उसका विनाश का समय आ गया है, विनाश निश्चित है। तो हमेशा ध्यान दें कि ऐसा ना करें। भोले बाबा ने जब ऐसा कहा तो सभी देवताओं ने उसी स्थान पर इकट्ठा होकर भगवान को स्मरण किया, तो भगवान उसी सभा में प्रकट हो गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं कुछ ही पलों में अयोध्या में जन्म लूंगा, दशरथ के घर, कौशल्या माँ की गर्भ से। समय बीतता गया, राजा बड़ा आनंद में। एक बार मन के अंदर बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु गिलान मोर सुत नाहि, भयो गिलानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह तुरत मैं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, गुरु गे गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मैं पाला, गुरु ग्रह गया लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु है सुनावै, के गुरु है सुनावै, के गुरु है सुनावै। एक बार दशरथ जी गुरु जी के पास गए, मन के अंदर ग्लानि भई, गुरु जी को चरण लग के प्रणाम करके बोले कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, पर संतान नहीं है, अगर संतान और हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो, पुत्र हो जाए। तो गुरु जी कहते हैं कि धरहु धीर हो यही सुत चारे, धरहु धीर हो है वो सुत चारी, त्रिभुवन में देत भगत बिहारी। चिंता ना करें, आपके घर 4 पुत्र होंगे, जब पूरे सृष्टि के कष्ट को हर लेंगे, आप घबराएं नहीं। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शशि यज्ञ करावा, पुत्र काम शशि यज्ञ करावा। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषियों को बुलाया, बड़े धूमधाम से वो यज्ञ हुआ। कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि
आहुत दीनी प्रगति अग्नि करु चरलीनी प्रगति अग्नि अरु चरलीनी अगति सहित मुनि आहुति दीनी भरत सहित मुनि आहुति दीनी। मुनि ने भक्ति सहित बड़े भाव से वो आहुतियां प्रदान की। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का कटोरा था चरु का, और बड़े भाव से ध्यान देना। ये हविपाठ देव न पूजाए ये हविनाथ देव रघुराई। कहने लगे वशिष्ठ मुनि को, अग्निदेव ने वो खीर प्रदान की और वशिष्ठ मुनि ने उस खीर को दशरथ जी को दिया और कहा कि हे राजन कि यह हवि बाँट देहु नृप जाए जथा जोग जय भाग बनाए। जथा जोत ये भाग्य बढ़ाई। दशरथ जी ने उस खीर के भाग बनाए, तीनों देवियों को प्रदान किया। इस तरीके से कि अर्ध भाग्य कौशल्याय दीना अर्ध भाग कौशल्याय दीना उभय भाग्या थे कर लीना उभय भाग आगे धर लेना। जा दिन ते प्रभु गर्वै आए जा दिन ते प्रभु गर्भ आए। बड़ी सुंदर बात, तीनों देवियों ने उस खीर को प्राप्त हुई। कैकेयी कर्कशा स्वभाव की थी, उन्होंने सोचा कि प्रसाद मुझे बाद में मिला है। कैकेयी ने प्रसाद को त्याग दिया। एक कहते था, उस कहते ने प्रसाद को उठाया, जहाँ अंजनी माँ तपस्या कर रही थी उस प्रसाद को अंजनी माँ को दिया। अंजनी माँ ने ग्रहण किया तो अंजनी माँ के प्रसाद की कृपा से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इधर कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने प्रसाद को त्याग दिया। दोनों देवियों ने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल के कैकेयी को दिया। आज तीनों देवियों ने प्रसाद को खाया। तीनों देवी गर्भवती हुई। समय बड़ा सुंदर बीत रहा है, सुंदर आने लगा। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, बड़ी सुंदर बात। देखो बच्चे की पहचान तो गर्भ में आने से हो जाती है। बच्चा जब गर्भ में होता है ना, भगवान जब गर्भ में थे कि जा दिन ते प्रभु गर्भ आए जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अनेकों प्रकार की संपत्तियां छा गईं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अचर चर अरु अरच हर्ष जोत राम जन्म सुख मूल। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। जोग लगन सब बार तिथि सभी अनुकूल हो गए। बड़ा सुंदर वो सुंदर समय, पावन पवित्र में सुंदर समय कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अब जित हर प्रेता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अब जित हर प्रीता। अब जित हर प्रीता। हर से सुमन सुमंगल साधी गए गगन दुरंत विवादी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता के शीतल मंद सुरभि बहु चाहा। बड़ी शीतल सुगंधित हवा बहने लगी और बड़ी सुंदर स्वच्छ
देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और नौमी तिथि चैत मास में शुक्ल पक्ष और भगवान का दिन में 12 बजे जन्म हुआ। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला अद्भुत रूप विचारी लो भूषण मन माला नयन विशाला कहे दुई कर चोरी अस्तुत तोरी कहे विद करो अनलता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वीर पुराण बनता करुणा दुख सागर सब गुण आगर गावे सुत नलता तुम महित लागी जनन रागी भय प्रकट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम कटवीर गए हम और सोमासी योगवासी जनकवीर मल तेर राई ओम ज्ञान ज्ञाना प्रेम मुस्काना कर गोविंद की जय कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सग प्रेम लाई माता गुण बोली सोमक डोली अदात जय रूपा जस सुनीला यत प्रिय सेना जय सुख परम अनो सुन जन सुजाना दूधन ढाना होय बालक सुरभूपा जय चरित जो गावे हर पद पावे नमने भगवो विप्रदेन दुर्संतयत लीन मन जय अवतार निज इच्छा निर्मितो तन माया गुण गोगा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा 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 राम बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म हुआ दशरथ जी के आंगन में। आज 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े आनंद से, बड़ा उत्तम मना, धूमधाम से कि सर्वस दान दीन का दशरथ जी ने अनेकों प्रकार का दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। कौतुक को देखे पतंग बुलाना, 1 मास तक जाते न जाना। पतंग जो सूर्य भगवान 1 मास तक उपस्थित रहे, वो उत्सव 1 महीने तक मना बड़े धूमधाम से। उच्चारो ललना प्रगट भय आज अबध में लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे
केसर की चिकी भर दो प्यारी, केसर की चिकी भर दो प्यारी, केसर की चिकी भर दो प्यारी, बरसा दो धुआंधार अवध में नरुआ बटे, चारों ललना प्रगट भगवान राम अब कुटमन चलते हैं, बड़ी सुंदर उनकी चाल के दुई दुई दसन आधर अरुणारे, नासा तिलक कोबर नहीं पारे। भगवान राम के दुई दुई दसन हैं, दसन अर्थात दांत, दो दो दांत निकल रहे हैं, अब दो दो दतुलियां निकल रही हैं। अधर अरुणारे, अधर भगवान के हैं, बड़े सुंदर हैं, लाल लाल होठ हैं। नासा तिलक को बर नहीं पारे, नासा और तिलक की तो प्रशंसा ही कौन करे, बड़ी सुंदर उनकी शोभा। एक बार मैया ने क्या किया, ध्यान देना, देखो शांति बनाए रखो। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण अर्थात कान, सुचारु कपोला, सुचारु मतलब गोल गोल, कपोला अर्थात गाल जो है गोल गोल है, सुचारु कपोला अत प्रिय मधुर तो तुरे बोला। ऐसा उनकी सुंदर छवि थी, बोलते थे बड़ी तोतली बोली बोलते थे, बड़ी सुंदर। ठुमक ठुमक
चलत रामचंद्र। जब चलते थे तो ठुमक कर चलते हैं। बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र। चलते थे तो बड़े सुंदर चाल, उनके पैरों के पाजेब जो हैं बड़ी सुंदर बजती थी। एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया कि एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। ध्यान देना। पीत झंगुलिया तनु पहराई जान पानी विचरने मोई भाई। कौशल्या मैया ने भगवान को स्नान कराया, पीली झंगुलिया पहना दी, सुंदर चोटी कर दी, बड़ी सुंदर चोटी, श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया, सुला दिया। मैया आप गई जाकर पूजा नैवेद्य बनावा, पूजा करके नैवेद्य चढ़ावा, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, पूजा करके और जहाँ पकवान बन रहा था वहां गई, भोग लग रहा है। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। मैया ने सोचा भोग लग गया होगा, देखने के लिए आई तो वहां अपने बेटे पुत्र को देखा। अरे ये क्या है, यहाँ कैसे आ गया? वो तो पालने में था, दौड़ी भागी पालने में गई, वहां भी वो सो रहे थे। अब तो मैया को बड़ा भ्रम हुआ, यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम आरंगी मोर बिसेका। मैया ने जहां भी बच्चे को देखा वहां भी बच्चे को देखा। ये मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है कि ये क्या है? ये दोनों जगह मैया ने बच्चे को देखा, आंख बंद करके खड़ी हो गई। मैया ने अपनी लीलाओं के दर्शन कराए। यशोदा मैया को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में सभी सृष्टि के दर्शन कराए। कौशल्या माँ को भगवान राम ने अपने पूरी सृष्टि के अपने दर्शन कराए। मैया को कहा कि मैया को माया स्पर्श ना करे। मैया ने वरदान मांगा कि मुझे माया स्पर्श ना करें, आपकी भक्ति प्राप्त हो। बड़े आनंद की प्राप्ति, भगवान और बड़े हो रहे हैं। अब तो भगवान जब खेलते हैं बच्चों के साथ में बड़े प्यारे लगते हैं। भोजन करत जब राजा बुलाने जाते हैं तो नहीं आते हैं। जब यश कौशल्या बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई। ठुमक ठुमक करके प्रभु चलते हैं, आ जाते हैं बड़े भाव से। बड़ी सुंदर शोभा उनकी। मैया से डरते हैं, बाबा से इतना नहीं डरते, पिता से नहीं डरते हैं। बच्चा माँ से ज्यादा डरता है। समय बीतता गया और बड़े हुए, गुरु गृह गए हो। भगवान जो हैं गुरु के आश्रम में गई, पढ़न रगड़वाई। अल्पकाल विद्या सभाई, अल्पकाल में भगवान राम ने विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता व्यापी कि हरि जो बिना ये निश्चर पापी नहीं मरेंगे, यज्ञ नहीं करने देते हैं। और भगवान राम ने, श्री हरि ने जन्म लिया है दशरथ जी के घर। तो विश्वामित्र जी याचना करने के लिए आए हैं कि हे राजन, मैं आपके पास कोई याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। का कहने लगे क्या चाहिए? दशरथ जी कहने लगे आप बोलिए क्या दें आपको। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो हमको आप अपने पुत्रों को दो। हम यज्ञ करते हैं तो उसमें राक्षस विघ्न डालते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को दो। असुर समूह सता वही मोही, असुर समूह सताता है मुझे। इनको आप दोगे तो अगर वो मरेंगे तो मैं फिर निष्कंटक होके भगवान का यज्ञ करूंगा। राजा कहने लगे देखो प्रभु, आप जो मांग रहे हैं ये मुझसे नहीं दिए जाएंगे। राजपाट और कुछ ले लो आप, मैं देरी नहीं करूंगा बिल्कुल, परंतु राम मुझे नहीं दिए जाते। वैसे तो मुझे सब पुत्र बड़े प्यारे हैं, परंतु राम जो हैं मेरे बहुत ही अच्छे हैं। कि सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गोसाई। राम नहीं दिए जाते हैं। देखो बार बार खड़े ना हो, शांतिपूर्वक कथा सुन ले, खड़े मत हुआ करो। राम देत नहीं बनही गोसाई, राम नहीं दिए जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो इनको भेजने में ही भलाई है, आप इनको जाने दें। तो वशिष्ठ जी के कहे अनुसार भगवान को जाने दिया। भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, रास्ते में ताड़ का क्रोध कर धाई। भगवान राम ने बिना फल का एक बाण मारा, ताड़का का वध कर दिया। और विश्वामित्र जी ने कहा कि आप देखो रघुपति जो हैं ये रघुकुल के श्रेष्ठ रघुपति, रघुपति
राघव, राघव जो दिया हुआ नाम है वो मैया का नाम दिया हुआ है। रघुपति राघव राजा राम, या अब राजा राम हो, राजा राम हो, यज्ञ की रक्षा की, सुबाहु को वैकुंठ, मारीच को लंका, रास्ते इधर जनकपुर से पत्र आ गया विवाह के लिए चल दिए। बड़े ही सुंदर धनुष यज्ञ में जा रहे हैं कि धन से जोगे सोने रघुकुल नाथा, धन से जगे रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, पूछा मुने शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहे बिसेके। रास्ते से जा रहे थे, आश्रम देखा भगवान राम ने, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। आश्रम में उसमें खग जंतु जीव जंतु तह नहीं। देखो ऐसा आश्रम था, वो पेड़ पौधे थे, जल भी था, परंतु वहां कोई रहता नहीं है, खग मृग जीव जंतु कोई भी नहीं था, बड़ी शांति थी। जल भी बह रहा था तो शांति प्रिय बह रहा था। विश्वामित्र जी से पूछा भगवान राम ने कि प्रभु इतनी शांति क्यों है? आगे चले, एक शिला को देखा, पत्थर की शिला थी, इस शिला पर एक स्त्री का तस्वीर बनी हुई थी, तस्वीर का पोस्ट, एक स्त्री का चित्र था। भगवान राम ने पूछा कि ये कौन है, और ये आश्रम में इतनी शांति है, ये कौन क्यों है इस आश्रम, बताइए ये कौन है? अच्छा वो स्त्री कौन थी? कहते हैं विश्वामित्र जी कि गौतम नारी श्राप बस उपन दे धर धीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कि गौतम नारी श्राप बस उपन दे धर धीर, ये गौतम नारी है और श्राप के बस ये पत्थर की हो गई है और ये आपके चरणों की धूल चाहती है, आप इनको चरणों के धूल स्पर्श कराएं। भगवान राम ने कहा कि मेरे चरणों के धूल में ऐसा क्या है कि आपने काम पर क्रोध पर विजय प्राप्त की है? क्या आपने भी तो की है? कि ये मैंने नहीं किया। एक बार मैं यज्ञ कर रहा था, अब भगवान का भजन कर रहा था, समाधिस्थ था, समाधि में रंभा और वो शिव डालने के लिए आई तो मेरा मन भी मोहित हो गया, देखा मुझे क्रोध भी आया, ना तो मैंने काम पर ही विजय प्राप्त किया, ना क्रोध पर ही विजय प्राप्त किया। प्रभु आपने किया है, भगवान राम ने काम पर क्रोध पर विजय प्राप्त की है। प्रभु आप अपने चरणों की धूल स्पर्श कराइए। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, सब ले लेंगे, शांति बनाए रखो, सब बोले ना, चर्चा ना करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो कथा क्यों, चलो सुनाओ कथा, सुनाओ सुनाओ, बोलो बोलो, क्या चल रहा था? कहाँ चल रही है कथा? कथा चल रही है महादेव में। कहाँ चल रही थी कथा? बोलो। टॉपियों पे ध्यान है, बिस्कुटों पर ध्यान है, क्या क्या आया है? सबको मिल जाए, मिलेगा, किसी का नहीं रहेगा, सब मिलेगा, सब बटेगा। कृपया शांति बनाए, थोड़ी देर शांति बनाए, थोड़ी देर शांति बनाए रखें, ज्यादा बातें ना, ज्यादा लोग खड़े ना रहें। व्यवस्थापक में एक आध दो ही खड़े रहें, सब लोग खड़े होते हैं तो व्यवस्था भंग हो जाती है, एक दो ही लगे रहें बस, बाकी सब बैठ जाएंगे पंडाल में, कोई खड़ा नहीं रहेगा। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी थी, वो गौतम जो स्त्री है